इट्स डिफिकल्ट टू ट्रस्ट। भरोसा करना मुश्किल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन। तो आज की जो ये कहानी है ये है एक हस्बैंड वाइफ के बारे में। तो एक पुराने टाइम के अंदर एक अभी कपल की नई नई शादी हुई होती है, और जो हस्बैंड है वो वाइफ को लेकर के वापस आ रहा होता है। तो रास्ते में एक उनको जो है एक समुद्र को क्रॉस करना होता है। उसके लिए उन्होंने एक छोटी सी बोट ली और समुद्र को क्रॉस करने की कोशिश करी। लेकिन जैसे ही वो लोग क्रॉस कर रहे थे तो एक ही भयंकर वहां पर जो है एक स्टॉर्म आ गया। और हस्बैंड तो काफी काम था, बट वाइफ जो है वो काफी परेशान थी, काफी घबरा रही थी, बिल्कुल एकदम होपलेस हो गई थी। क्योंकि वो बोट जिसपे वो ट्रैवल कर रहे थे वो बहुत छोटी थी और बहुत बड़े बड़े वेव्स आने लग गए। और ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय जो है बोट जो है डूब सकती है। तो वाइफ जो है काफी घबरा रही थी, और जबकि हस्बैंड बिल्कुल काम था, एज इफ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। और बल्कि वाइफ कांप रही है, और बल्कि वो परेशान होगी, वो कहती कि भाई अरे कमाल ही है, किसी भी समय ऐसा लग रहा है कि हम लोग मर सकते हैं, और हो सकता है कि ये हमारा आखिरी समय हो। और तुम्हारे को जो है कोई परेशानी ही नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है तुम पत्थर के बने हो, तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा। तो ये सुन करके जो हस्बैंड है वो एक वॉरियर था, तो उसने जो है अपनी तलवार निकाली, और जो नंगी तलवार है वो एकदम वाइफ की गर्दन पे रख दी। तो वाइफ ने कहा अरे आप ये क्या कर रहे हो। तो काफी एकदम जो है एकदम बिल्कुल उसके गर्दन के पास एकदम गर्दन से टच ही करा दी उसने जो तलवार है अपनी। और उसने पूछा कि अच्छा आप बताओ, तुम्हें अब डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि ये जो मेरी तलवार है। तो वाइफ ने कहा कि अरे तुम पागल हो गए हो, तुमसे मुझे डरने की क्या जरूरत है, क्योंकि तुम तो मेरे हस्बैंड हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक है ना। तो इसको हटाओ, इस स्वॉर्ड को, इसका क्या फायदा है। तो हस्बैंड ने फिर कहा हाँ एग्जैक्टली यही बात है जिस वजह से मैं घबराता नहीं हूँ। ठीक है ना। तो उसने कहा कि मुझे पता है कि भगवान जो है गॉड है, ही लव्स मी, और ये जो स्टॉर्म है ये उनके हाथों में है। तो जैसे तलवार मेरे हाथों में थी तो ये स्टॉर्म उनके हाथों में है, और वो मेरे साथ जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो मुझे इसीलिए कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो स्टोरी है गाइज, इसका यही मॉरल है कि हम लोग ना कई बार जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं, तो हम कई बार जो है परेशानी में भी फंस जाते हैं, और अलग अलग तरह की दिक्कतों में फंस जाते हैं। और हमारी टेंशन हो जाती है कि कल क्या क्या होने वाला है, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और बहुत जल्दी हम लोग जो है वर्कड अप हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कि पहले भी आप लोगों को बोला अपनी स्टोरीज के अंदर कि रिप्लेस वरी और फ्यूचर, जो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, रिप्लेस इट विद ट्रस्ट इन गॉड। तो जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और जो परेशानी भी आती है वो कुछ ना कुछ आपको दे करके जाती है। तो कई बार जो है हम कोई छोटी सी चीज की तरफ टारगेट कर रहे होते हैं, और भगवान के प्लान के अंदर कुछ बेटर होता है आपके लिए, कुछ और अच्छा और कुछ और बेहतर होता है। तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हमारे को जो है यू शुड रिप्लेस फियर विद ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट दैट एवरीथिंग विल गो वेल। आइए आज की एक छोटी सी टेक टिप देता हूँ। तो ये टेक टिप जो है एआई के यूज के बारे में है। तो एक ये जबरदस्त वेबसाइट है papertype.ai। तो अलग अलग तरह का कंटेंट बनाने में ये एआई आपकी हेल्प करेगी। तो चाहे चाहे आप कोरा पे आंसर लिखना चाहें, कोई कंटेंट है जो कि आप रीराइट करना चाहें, कोई सोशल मीडिया के पोस्ट कैप्शन, वेबसाइट की हेडलाइंस, तो कोई प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन, गूगल ऐड की कॉपी, तो देख रहे हैं अनलिमिटेड इसके अंदर में ऑप्शंस हैं। तो मैं इसका लिंक जो है आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ वीडियो के, papertype.ai, एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन अनदर वन ऑफ माय स्टोरीज।